बॉक्स ऑफिस इंडिया ने सनी संस्कारी को फ्लॉप देने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता है अब कि उसका कोई वर्डिक चेंज होगा। वो खत्म हो गई, फिल्म थिएटर्स से भी हट गई। हमारे यहाँ पे तो सारे शोज हटा दिए गए और बॉक्स ऑफिस इंडिया के फ्लॉप वर्डिक के बाद उसका कोई सवाल ही नहीं आता है कि उस पर मैं वीडियो बताऊँ। फ्लॉप फिल्म फ्लॉप ही होती है। जैसे परम सुंदरी फ्लॉप हुई थी, वॉर 2 फ्लॉप हुई थी, बागी 4 फ्लॉप हो गई थी। सनी संस्कारी भी अब बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से ऑफिशियल वर्डिक फ्लॉप आने के बाद आई डोंट थिंक कि मैं उसका वीडियो आज से बनाऊंगा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। अब सिर्फ जॉली एलएलबी और कांतारा को लेके बात करेंगे। कांतारा तो भाई ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, जॉली एलएलबी हो चुकी है एवरेज, और एवरेज है तो भी आप बोलोगे फिर कि उसका भी तो वर्डिक्ट आ गया, उसका क्यों अपडेट दे रहे हो भाई? कम से कम एवरेज आई है ना, इसलिए अपडेट दे रहा हूँ। फ्लॉप तो नहीं हुई ना, इसलिए वर्डिक्ट के बाद भी वीडियो बना रहा हूँ। और हेटर्स की भी जलानी है ना, जो फ्लॉप फ्लॉप बोल रहे थे। बॉक्स ऑफिस का ऑफिशियल वर्डिक्ट आने के बाद हेटर्स के भी मुंह बंद हो गए, तो इसलिए भी उसका तो देना बनता भी है कलेक्शन, तो मैं दूंगा भाई। ओके, तो जॉली एलएलबी 3 के बारे में बात करते हैं कि अब क्या चल रही है फिल्म। देखो अब तो क्या चल रही है, मतलब अब बहुत ही कम चल रही है, अब ना के बराबर ही चल रही है आप कह सकते हो। कल का अगर मैं बात करूँ, मुझे सिर्फ एक बार क्रॉस चेक करने दीजिए कि कल का जो दिन था इसका, आ, वो क्या, मतलब ओवरऑल बता देते हैं कि क्या हुआ था। 35th डे था कल, अगर मैं सही हूँ तो 35th डे था जॉली एलएलबी 3 का, और इस फिल्म ने 11 लाख का बिजनेस किया था। ओके, 11 लैक्स। 34 डे जब था, हॉलीडे था, जब 16 लाख किया था। 33rd डे भी हॉलीडे था, तब 16 लाख किया था। यानी कि 35वां दिन 11 लाख किया था। आज है 36वां दिन, आज भी 10 लाख के नीचे नहीं आ रही फिल्म, आज भी 11 लाख का कलेक्शन या डेफिनेटली कर रही है। इसी के साथ साथ इसका अगर आज का ऐड कर लूँ मैं 11-12 लाख तक का, तो 116.4 करोड़ नेट कलेक्शन करेगी। मैंने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा शायद जॉली एलएलबी 3 को क्रॉस कर लेगी, 117 करोड़ को क्रॉस कर लेगी। 117.5 करोड़ इसका फाइनल होगा दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। मुझे याद नहीं जॉली एलएलबी 2 जो थी उसका फाइनल सिर्फ 117 डॉट था या उसके आगे पीछे था, पर ये 117.5 करोड़ करने के चांस है। 170 करोड़ वर्ल्ड वाइड का ग्रॉस इसका हो चुका है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इसका 172 या 173 करोड़ का ग्रॉस हमें फाइनल देखने को मिलने वाला होगा। ओके, तो आज का मेरा प्रेडिक्शन है 10 से लेके 12 लाख ये फिल्म करेगी फाइनल आज का। ओके, विच इज़ गुड। सैटरडे संडे भी है इसके पास, और ऑफिशियली अब इसका एवरेज वर्डिक हो चुका है, तो आई डोंट थिंक कि हम और कुछ इसके बारे में बात करें। रही बात कांतारा का, तो और एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये हुआ है कि जो आप लोगों की प्यारी फिल्म है, क्या नाम है, थामा, वो अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, अचानक उसका ड्रॉप आना शुरू हो गया है। और कांतारा का वापसी एक बार कमबैक हो चुका है। समहाउ आप माने ना माने, बहुत बड़ा कमबैक नहीं, बट छोटा मोटा कमबैक आप इसको बोल ही सकते हो। कल इतने दिन होने के बाद 22वां दिन था, फिर भी इसने ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया 6 करोड़ का नेट बिजनेस किया है, विच इज़ क्वाइट गुड। क्या आज डबल डिजिट जाएगी? तो दोस्तों आज भी डबल डिजिट नहीं जाएगी। 570 करोड़ ये जाएगी आज। 563 करोड़ हो चुका था इसका नेट में, 569 करोड़ से लेके 570 करोड़ जाएगी। आज भी मेरा प्रेडिक्शन है 6 करोड़ का नेट में। सैटरडे संडे वापस डबल डिजिट जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। आज तो डबल डिजिट आए, आज फ्राइडे ना शायद, नहीं आज डबल डिजिट नहीं जाएंगे। ओके, वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ प्लस का ऑलरेडी हो चुका है। 800 से लेके 825 करोड़ कुछ समथिंग अराउंड दैट। पोस्टर आने तक हम थोड़ा चुप ही रहे तो बेटर है, क्योंकि अभी तक आया नहीं। पोस्टर आएगा, मैंने सुना एक तो आज पोस्टर आ सकता है या फिर डायरेक्ट मंडे के दिन पोस्टर आ सकता है। सैटरडे संडे सब कुछ काउंट होके इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। छावा का कलेक्शन कुछ 827 करोड़ वर्ल्ड वाइड था। ये मैंने पहले ही बोला था कि कम से कम 850 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाएगी, उतनी तो जा रही है। 1000 करोड़ मुश्किल है, ये भी मैंने पहले ही बोला था। एट प्रेजेंट आप मुझसे एग्जैक्ट बात करें तो 809 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इसका विकीपीडिया में देखने को मिला है। ऑलरेडी प्रोड्यूसर फिगर के अकॉर्डिंग ये 820 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। ओके, सो कांतारा चैप्टर 1 ब्लॉकबस्टर ओवरऑल। जॉली एलएलबी 3 भी एवरेज गई है। एवरेज आजकल बुरा क्यों नहीं है बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जिस तरीके से बाकी फिल्मों ने परफॉर्म की है, आप लोग जिन जिन फिल्मों को बहुत चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो बागी 4 हो, सनी संस्कारी हो, चाहे वो तुम्हारी कौन सी वो परम सुंदरी हो, सारी फ्लॉप हुई है। तो उसकी तुलना में भाई जिस तरीके से इस फिल्म ने, इवन सिकंदर भी फ्लॉप हुई थी, तो इस दे दे प्यार दे 2 का भी बुरा हाल था, धड़क 2 का बुरा हाल था। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फिल्म एवरेज भी कर लेती है तो बुरी नहीं है। और ऐसे में अक्षय कुमार का टाइम जो यस नो वाला चल रहा है अभी भी, एवरेज को भी आप ये नहीं कह सकते बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बट फिर भी जो 24 में डिजास्टर्स वाला एंगल था वो तो चेंज हो गया ना इस बार।
तो बात यही है भाई साहब कि कम से कम ये साल ऐसा तो गया है अक्षय का जो बाकी सालों से बेटर गया है, मतलब लास्ट का 24-23 टाइप का। 23 OMG 2 वो एक ही सक्सेस थी, पर फिर भी, और कम से कम 26 में उनकी जो फिल्में आ रही वो बेटर वे में आ रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब सुना है कि कांतारा चैप्टर 2 भी बहुत ही जल्द आपको, मतलब अनाउंसमेंट तो उसका फिल्म के एंड में ही हुआ था, वो बात नहीं है, लेकिन ऋषभ शेट्टी जो वो एक हनुमान जी पे रोल फिल्म करने वाले, और एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी पे एक फिल्म करने वाले, उसके बाद तुरंत कांतारा चैप्टर 2 पे वो वर्क करने वाले। पूरी डिफरेंट स्टोरी होने वाली है, वहाँ पे भी एक नए दैव, जो अब एक्चुअली हमें नहीं पता, कन्नड़ा लैंग्वेज में बहुत से लोगों को और दैवों के बारे में जानकारी है, जो देवगण होते हैं वो उनके बारे में, उन पे भी अनाउंसमेंट होने वाली है, मतलब। पर उसको थोड़ा टाइम है, अभी कांतारा चैप्टर 2 को थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-3-4 साल तो लग सकते हैं भाई। और अच्छी बात है, आप गैप के साथ आओ लेकिन बेटर वे में अच्छी कंसेप्ट लेके आओगे तो आपको भाई ऐसे कलेक्शंस मिलते रहेंगे, विच इज़ क्वाइट गुड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋषभ शेट्टी फॉर दिस ब्लॉकबस्टर। अपडेट्स कल भी दूंगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि ये कॉन्ग्रेट्स कर रहा हो तो ये कोई आज का ही लास्ट डे है, सैटरडे संडे भी है, सैटरडे संडे चढ़ेगी फिल्में। ओके, रही बात जॉली LLB 3 को लेके, मैं एक बात बोलूँगा कि मेकर्स ने भाई बहुत ही गलत किया रहा है इस फिल्म के साथ। मतलब एक तो ट्रेड फिगर कम बताया जा रहा है सब जगह पे, कम से कम ये 125 करोड़ नेट क्रॉस कर चुकी है, लेकिन क्योंकि आपका मेकर एक भी बार पोस्टर नहीं दिया, इस वजह से इशू ये हुआ है कि आप कोई बेसिस पे नहीं बोल सकते हो कि यार ये 125 गई है, क्योंकि सारे ट्रेड एक जैसे ही कर रहे हैं और तुम्हारा प्रोड्यूसर कोई फिगर ही नहीं दे रहा है, तो वो ट्रेड ही फाइनल हो रहा है। वरना सच में मुझे याद है यार, इसने कुछ दिनों में 2-3 दिन तो ट्रेड में ने भी बहुत कम बताया था इसका, 125-30 आराम से गई हुई फिल्म है, इवन उससे भी ज़्यादा। पर और वर्डिक भी चेंज हो सकता था, तुम्हारा मेकर ही अगर तुम्हारा फाइनल फिगर ही ट्रेड डिसाइड कर रहा है तो वो तो एवरेज ही रखेगा ना। वैसे भी अक्षय के अगेंस्ट ही होते हैं बहुत से ट्रेड्स, तो रहो फिर एवरेज पे। पर यार अक्षय को मुझे समझ में नहीं आता है कि अरे भाई तुमको मानता हूँ मैं कि तुमको 70-72 करोड़ मिल जाते हैं, तुम खुश हो जाते हो पैसों से, पर ऐसे प्रोड्यूसर्स तो मत रखो यार कि जो तुम्हारी कुछ भी कदर ना करे, मतलब वो कभी प्रमोट ही नहीं करते। चलो ठीक है, प्रमोट ना करे फिल्म को, वहाँ तक भी सही है, वो पोस्टर देने की भी मैं हिम्मत नहीं करते। वो पोस्टर उसका नहीं देते, वो देते इन सिनेमाज नाउ, बुक योर टिकट्स नाउ। ये कौन सा एंगल है भाई? कभी पोस्टर देना चाहिए ना, पहले ही दिन दिया था वो एक 20 करोड़ का, बस शायद पहले या दूसरे दिन, बस। खैर चलो जो भी, अब क्या करें। बाय द वे आज का भी बता दिया मैंने, कांतारा 6 करोड़ 7 करोड़ नेट कर सकती है, और जॉली 10-11 लाख कर सकती है। शेयर दिस वीडियो यार प्लीज़, टेक केयर, लव यू।